तो आज हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात करेंगे कि वो किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। अनलाइक अदर प्रोग्राम जो यूएस के हैं, E2 है या E5 है, इसके अंदर आपको बहुत ही एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट दरकार होती है और उसका जो टाइम है वो भी काफ़ी जो है वो तकलीफदेह होता है। तो इस बुनियाद के ऊपर ये प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, जिनका सक्सेसफुल बिजनेस है। तो ओनली थिंग जो केस ऑफिसर इवेल्युएट करेगा वो करेगा कि आपका सब्सटैंशियल मेरिट क्या है और उसको रन कर सकते हैं, आपने क्या, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या है, पास एक्सपीरियंस क्या है। तो इस प्रोग्राम की अच्छी बात ये है कि डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है, और सेकेंडली आपने कहा कि नो इन्वेस्टमेंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है और नेटवर्क भी कोई फास्ट नहीं निकाली, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट ज़रूरी है। Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk. You are watching Pakistan's first and only immigration podcast, brought to you by the experts at Superior Consulting. In this episode, we're going to discuss yet again on US EB2 NIW, the most favorite program recently and in the past as well. So आज हम इस प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से वो हजरात जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हजरात हैं, वो किस तरीके से इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में हमने बात की कि किस तरीके से हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स इस प्रोग्राम के तहत ग्रीन कार्ड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और कौन हजरात हैं जो क्वालिफाई करते हैं, कौन हजरात हैं जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, किस तरीके से आपने इसके रियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना है। तो आज हम एंटरप्रेन्योर्स के बारे से बात करेंगे कि कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट और कितनी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, और क्या असल क्राइटेरिया है इस प्रोग्राम के तहत ग्रीन कार्ड हासिल करने का, और ये किस तरीके से मुख्तलिफ है यूएस के डिफरेंट बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम से। तो आइए आज इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एंड टू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिस्कशन, वी आर once again ordered to have the expert in the field, the most recognized face in the immigration industry in Pakistan and as well as in the Middle East, Mr. Adil Ismail. Sir, thank you so much for joining once again. थैंक यू वेरी मच। सो इस एपिसोड के अंदर हम बिजनेसमैन हजरात के लिए बात करने वाले हैं। हम अक्सर प्रोफेशनल्स के लिए बात करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है और बड़ी तादाद में अप्लाई करते हैं, तो हाईली स्किल्ड के हवाले से उन्हें प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किया। तो आज एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात करेंगे कि वो किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक नटशेल में आप EB2 का फिर से तस्करा कर दीजिएगा, और फिर हम इस कैटेगरी के लिए और जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे। जी, जैसे कि ये बड़ा आपने इंट्रो में भी कहा कि एक बड़ा मोस्ट कोवेटेड, बहुत ज़्यादा इस वक्त देखा जाने वाला और अप्लाई किया जाने वाला प्रोग्राम है, अपार्ट फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, जो पॉइंट बेस के ऊपर होती है। ये प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट बेस कैटेगरी 2 का, और नेशनल इंटरेस्ट वेवर इसका जो है वो कैटेगरी है जी, और खासा है। और इसके अंदर 2 तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक जिनके पास एडवांस डिग्री है, ठीक है, जो कि हम प्रीवियस ब्रॉडकास्ट में भी बता चुके हैं कि एडवांस डिग्री कौन सी होती है और कैसे आप अप्लाई उसके अंदर कर सकते हैं। तो एडवांस डिग्री अपनी जगह पर, प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस उनका अपनी जगह पर, तो ये तो लोग अप्लाई करते हैं, और उसके अंदर में उनका जो प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने जो एंडिवर प्रोवाइड करना है वो अपनी जगह पर एक अहमियत का हामिल है इस प्रोग्राम के तहत। बिल्कुल ठीक। दूसरा जो पार्ट है वो है सिग्निफिकेंट अचीवमेंट का, एक्सेप्शनल एबिलिटी, जो एक्सेप्शनल एबिलिटी है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, उसके अंदर आपके स्टेम के लोग और खासतौर पर बिजनेसमैन वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वालिफाई करते हैं। अनलाइक अदर प्रोग्राम जो यूएस के हैं, E2 है या E5 है, इसके अंदर आपको बहुत ही एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, और उसमें फिर रिलायबिलिटी और उसके अंदर एजेंट्स का जो इन्वॉल्व होना, तो और उसका जो टाइम है वो भी काफ़ी जो है वो तकलीफदेह होता है। तो इस बुनियाद के ऊपर ये प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, जिनका सक्सेसफुल बिजनेस है, राइट, और उस बिजनेस के तहत आपको बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं है। ओके, जैसे कि अगर आप E5 में बात करें, $millions या $1 lakh, इस तरह की कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट NIW एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में नहीं है। दोनों तरीके से वर्क करता है, इसमें कैटेगरी ऐसा आपको सेलेक्ट नहीं करनी होती, बट ये खुद ही ऑटोमेटिकली होगा जब आप अपना एंडिवर प्रोवाइड करेंगे, और उसमें आपको प्रॉपर बिजनेस प्लान आपका होना चाहिए, राइट, नो मैटर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ओनली थिंग जो केस ऑफिसर इवेल्युएट करेगा वो करेगा कि आपका सब्सटैंशियल मेरिट क्या है, और उसको रन कर सकते हैं, आपने क्या, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या है, पास एक्सपीरियंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। और सेकेंडली आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो बिजनेस आप लेके आ रहे हैं वो क्या नेशनल इंटरेस्ट में है ही नहीं,
तो इसको आपने पिटिशन में बड़े बखूबी जो है वो क्राफ्ट करना है और रिप्रेजेंट करना है अपनी पिटिशन के। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा उन हज़रात के लिए कि जो कि E2 और जो मुख्तलिफ बिजनेस स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर अप्लाई करने से रिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको इन्वेस्ट करने हैं, फिर एक सर्टन वीज़ा कैटेगरी आपको मिल रही है, डायरेक्टली ग्रीन कार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इस प्रोग्राम की अच्छी बात ये है कि डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है, और सेकेंडली आपने कहा कि नो इन्वेस्टमेंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है और नेटवर्क भी कोई फास्ट नहीं निकाली, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट ज़रूरी है। मैं चाहूँगा जो आप इन्वेस्टमेंट अपनी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट और एक लिक्विड अमाउंट आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो चलेगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा, दिस एंड दैट, तो उससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर, आप अपनी पिटिशन के ऊपर और आप कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कलेक्शन ऑफ आपका जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स है उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे वो कई गुना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। सो यहाँ पर ये बताइएगा कि एंटरप्रेन्योर जो ऑब्वियसली जो कि अब इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है इन्वेस्टमेंट की है वैसे, लेकिन ये बड़ा एक बेसिक है कि जब आप कहीं पर कोई नया सेटअप लगाएंगे, बिजनेस लगाने की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली सरमाया तो चाहिए और कोई ना कोई उसके अंदर लॉजिकली चीज़ें प्रूव भी करनी होंगी वीज़ा ऑफिसर को। तो अब जब नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो उसको जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए, क्या उनको एडवांस डिग्री का होना लाजमी है इसके अंदर या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक्सेप्शनबिलिटी कितनी होनी चाहिए, बिजनेस का कामयाब होना कितना जरूरी, तो मैं चाहूँगा उसके भी बताइए। देखिए एडवांस डिग्री लाजमी नहीं है, ओके, उसका तो हमने पहले ही तस्करा कर दिया कि एडवांस डिग्री वाले लोग कर सकते हैं, अगर ये एडेड एडवांटेज जरूर है। ओके, इसी तरीके से जो आप बिजनेस प्रपोज कर रहे हैं या बिजनेस स्किल्स अपने प्रपोज करें कि मैं ये जाकर काम कर सकता हूँ, करूंगा, और अपना सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड भी आप बता रहे हैं, तो उसके लिए आपके कोई इन्वेस्टमेंट का तयन नहीं है। ओके, और उसके लिए आपका कोई बिजनेस रेलिवेंट, हाईली रेलिवेंट या इक्विवेलेंट आपकी एडवांस डिग्री या कोई भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, और इसमें कोई ऐसी मुमानियत नहीं है कि जिसके अंदर जिसकी वजह से आप बिजनेस एप्लीकेशन पे आप नहीं अप्लाई कर सके। जैसे कि आपके पास इतना या इस सेक्टर में आपका बिजनेस होना चाहिए। तो ओनली थिंग है कि आपको ये देखना होगा कि आप जब प्रपोज कर रहे हैं तो आप जिस इंडस्ट्री को प्रपोज कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में आप कितनी जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। ओके, जॉब इंटरव्यू में मेंशन करेंगे और किस हद तक वो स्केल करेगा, उसकी स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पार्ट है कि इनोवेटिव अगर है तो वो क्या ही बात वाले में आएगा कि अगर इनोवेटिव है तो वो ज्यादा जल्दी पिक होगा। इनोवेटिव आइडिया हमेशा हर जगह पर आपने देखो कि हर कंट्री के अंदर स्टार्टअप प्रोग्राम्स के तहत मौजूद है, तो इसलिए ये इनोवेशन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर इनोवेशन नहीं भी है और आपके पास जो है वो एक लार्ज और एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक सक्सेसफुल बिजनेस कैरियर मौजूद है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी अगर मौजूद है, तो ये सारे के सारे एडेड एडवांटेजेस होंगे और आपके बेनिफिशियल होगा आपकी पिटीशन अप्रूवल का। क्योंकि अल्टीमेटली हमें यूएस का नेशनल इंटरेस्ट भी प्रूव करना है और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी बताना है कि आप किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी में आएगा आपके, जब आप स्केल कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली जो है वो आपको अभी आपका फायदा होगा, उस कंट्री का भी फायदा होगा और वो स्केल करेगा। तो सिग्निफिकेंट आपका जो है वो फाइनेंशियल्स भी देखे जाएंगे, सिग्निफिकेंट आपकी कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा, आपका बिजनेस किस हद तक ग्रो करेगा। और जॉब क्रिएशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कितनी जॉब जब स्केल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जॉब की भी रिक्वायरमेंट ऐसे ही है। ये आप अपने इंडिविजुअल्स में भरपूर इनकॉर्पोरेट करते हैं। राइट, सो यहाँ पर बताइएगा कि एंटरप्रेन्योर्स जब पिटीशन फाइलिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम आज के एपिसोड में भी दिखाएंगे कि हमने एक पिटीशन जब तैयार की है उसकी झलक, तो इस दरमियान में डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में उनको क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या उनको रिकमेंडेशन लेटर्स की अभी भी ज़रूरत है और क्या उनको एक प्लान भी देने की ज़रूरत है बिजनेस के हवाले से, फाइनेंशियल वगैरह लगा करके, तो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप डिफाइन करें। देखिए आपको जब आप एंडिवर्स आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसको एग्जिबिट्स के थ्रू प्रूव करेंगे, आप ख्यालाती बातें नहीं करेंगे। राइट, ख्यालाती बात आपको जो है ना वो कोई क्रिएशन नहीं होगी। आप जो है वो बिजनेस प्रपोज तो कर सकते हैं और उसमें थोड़ा बहुत आप अपना एग्जैजरेट करते हैं, बट उसको प्रूव करना पड़ेगा आपके एविडेंसेस के थ्रू भी कि आपका सिग्निफिकेंट बैरिट है या नहीं। राइट, ठीक है, सब्सटैंशियल बैरिट है कि मोस्ट लाइकली उन्हीं की जो है ना अप्रूवल होगी जिनका पहले भी ये तजुर्बा रह चुका है। जी हाँ, उन्हीं के लिए। और आपका जॉब क्रिएशन किस हद तक होगी, आपका जो है ना वो बिजनेस, तो आपको जो रिकमेंडेशंस हैं, आपको बड़े बड़े आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हैं या कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे, उनकी डिटेल्स ये सारी आपको प्रोवाइड करने चाहिए अपने बिजनेस प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिटीशन अपनी जगह वो बनेगी, डिवोर्स अपनी जगह वो बनेगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान भी इंक्लूड करना चाहिए, जिसके अंदर आप स्वॉट एनालिसिस है, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल्स है, जिसके अंदर मार्केट एनालिसिस है, वो सारी चीजें आप डिफाइन करेंगे और अपना इनोवेटिव आइडिया पिच करेंगे उसके अंदर। राइट, सो ये भी देखना जरूरी है कि जब आप यूएस की मार्केट में पिच करने जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं या आप सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो यूएससीआईएस ऑफिसर ये लाजमी देखना चाहेगा कि आपने मार्केट रिसर्च की भी है, बिल्कुल क्या फैक्चुअल आपके पास चीजें हैं ग्राउंड के हवाले से या नहीं। तो इसीलिए आपको
इसके साथ साथ अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा रहे हैं जैसे मैंने कहा, और अपना बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, और साथ में आपको रिकमेंडेशंस की वैल्यू अपनी जगह पर रहेगी। राइट, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक प्लान देने जा रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ऑलरेडी हैं कि आपकी कोलैबोरेशंस क्या हैं, आपने दूसरे लोगों के साथ क्या काम किया है और आगे आप किस तरीके से करेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर रूट के तहत जब जाते हैं फाइलिंग करने के लिए, क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है, तो क्या कोई ऐसे चैलेंजेस भी हैं कि कोई मुश्किलात भी आती हैं अप्लाई करने में? बिल्कुल होंगी, क्योंकि देखिए आप जब न्यू वेंचर्स को करने जा रहे होते हैं तो आपको मार्केट का साइज का, मार्केट के एनालिसिस का ये पता होना बहुत ज़रूरी है। राइट, अगर ये आपको नहीं है और आपने प्रॉपरली आपने डिग आउट नहीं किया है तो आपको वो चैलेंजेस हो सकती है। और न्यू वेंचर को ऑब्वियसली मनवाने के लिए भी वीजा ऑफिसर को तो आपको बहुत ज़्यादा एविडेंसेस की भी दरकार होगी और अपने आइडिया को बाकायदा रिसर्च करके पिच करने की भी दरकार होगी। राइट, तो चैलेंजेस अपने तौर पर जरूर होगा, लेकिन आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपने अच्छी क्राफ्टिंग की हुई है, आपने अच्छा बिजनेस प्लान अपने मुरतब किया हुआ है, आपके पास फंड्स भी अगर अच्छे हैं और आपका ऐसा आइडिया है कि वो जाकर क्लिक भी फौरी तौर पर करेगा, तो उसके लिए फिर इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा वेलकम होते हैं हर कंट्री के, क्योंकि वो जॉब क्रिएशन की तरफ जाते हैं, इंडस्ट्री की बूस्टिंग की तरफ जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये प्रॉब्लम उस हद तक नहीं होती अगर आपने कोई अच्छा केस अपना सॉलिड मुरतब कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं लास्ट ही चाहूँगा भी कि हम जब इसको कंक्लूड करें तो आप लोगों को एक पिटिशन की झलक भी थोड़ी सी दिखा दें, चूँकि हमारे लिए तो ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बड़ा मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि बिजनेस प्लान्स और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप भी पर्सनली इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके इन सब कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स डील कर रहे होते हैं। तो लास्ट ही मैं चाहूँगा कि आप लोगों को वो झलक भी दिखा दें। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। जी हाँ, बिजनेस प्लान बनाने का, क्योंकि हम शुरू से यूके एंटरप्रेन्योर्स हमने स्टार्ट किया, हमने कनाडा बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर काम किया हुआ, ऑस्ट्रेलिया के जो है 188 के ऊपर काम अब मुस्तकिल हम कर रहे हैं, तो ये और स्टार्टअप्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं कनाडा के लिए। तो ये सारे जो हैं प्रोग्राम्स के लिए आपको बिजनेस टीम की और बिजनेस एक्यूमेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे ही आपको वही हजरात को चूज़ करना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। दोनों तरीके पर आपका जो है ना वो होना चाहिए। एक आपका जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत स्ट्रांग हो कि आप अच्छा एक बिजनेस प्लान मुरतब कर सके, और दूसरा आपका वीज़ा एक्सपर्ट अब भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप किसी बिजनेस प्लानर से जाकर और बिजनेस जो है वो जो मैनेजमेंट के साथ जाकर आप एक बिजनेस प्लान बना लेते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं रखता या नहीं बताता जिसकी वजह से वीजा में आसानी होगी, ऐसे ही वो फिर वो मिस आउट कर जाएगा। क्योंकि ऑफिसर की कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना जरूरी है कि उसको हम कितने ज़्यादा सहल करके चीज़ें दे सकते हैं। और जैसे कि आप ये देखिए, जैसे आप उनको भी बताते हैं कि ये हमारा जो है वो साइज होता है एक बिजनेस का, ये इससे 19-20 हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने एक फॉर्मल और एक नॉर्मल मैंने एवरेज आपको जो है दिखा रहा हूँ कि ये एक हम जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर के प्रोग्राम के ऊपर बनाया गया, और ये इस वक्त सबमिशन मोड के ऊपर है, तो वो हम कोशिश करते हैं लोगों को दिखाएं ताकि हमारी एबिलिटी का भी पता हो। हम सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहे हो, हम अंधेरे में तीर ना चला रहे हो, तो हमारे पास जो है वो एविडेंसेस भी मौजूद हो, कैपेबिलिटी भी मौजूद है, जो कि चाहे रिसर्च करें। जो लास्टली जो मैं हर जगह पर कह रहा हूँ, कहता रहूँगा, और वो ये है कि जब भी आप किसी, अव्वल तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप खुद कैपेबल है आपको खुद करना चाहिए। जी हाँ, लेकिन अगर आप डॉक्टर को ले रहे हैं, किसी कंसल्टेंट को आप जब अपने जो है पैनल पे ले रहे हैं, तो उसकी सुनना चाहिए, ऐसे ही उसके मुताबिक आपको वर्कआउट करना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम बात है कि आप उसकी ड्यू डिलिजेंस करें, आप रिसर्च करें, इंस्टेड ऑफ के किसी कंसर्न को ही फ़ोन करके आप कहते हैं आप अपना सक्सेस स्टोरीज बताइए। ऐसे ही, तो वो उसने कौन सा आपको बताना है कि मेरा 10% का सक्सेस है, या मैं जाली काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मेरे पास टीम अच्छी है या नहीं है। तो आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है, आपको अपना रिसर्च करना है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कंपनीज के होता है ऑब्वियसली, और उसके तहत तो अपने रिसर्च भरपूर करें एंड देन अप्लाई फॉर। ऐसे ही, और हमारा तो एक ऑब्वियसली एक मोटो भी है कि पे फॉर सर्विसेज नॉट फॉर गारंटीज, बिल्कुल वो हम लेके चल रहे हैं और आगे भी इसी सिलसिले को बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, और इसी तरीके से हम यूएस के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स पर आपसे जो है वो गाइडेंस लेते रहेंगे। सो आई होप सो कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो सुपीरियर कंसल्टिंग की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड एन एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ योर ओन स्पेसिफिक प्रोफाइल, feel free to get in touch with experts at Superior Consulting. This is Abu Bakr Adil signing off. I'll see you in the next one.